प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास से हटाया गया अतिक्रमणकारियों को दी गई हिदायत, आगे से न करे अतिक्रमण, नहीं तो सामान जब्ती के साथ ही वसूला जाएगा जुर्माना, होगी कार्रवाई। दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास सड़क के किनारे सड़क को अतिक्रमण किए कई लोगों का सामान हटाया गया। बता दें कि लगातार जिला प्रशासन को हवाई अड्डे जाने वाली सड़क पर जाम की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। तो वहीं यह अतिक्रमण सदर अंचलाधिकारी के नेतृत्व में हटाया गया, जहां मौजूद पुलिसकर्मी अतिक्रमणकारियों को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि आगे से अतिक्रमण न करे, नहीं तो आगे से ऐसा करने पर सामान भी जब्त किया जाएगा, जुर्माना भी वसूला जाएगा और कार्रवाई भी होगी। तो वहीं जिन व्यक्ति का अतिक्रमण हटाया गया, उन्होंने बुधवार को दोपहर 3 बजे मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि आखिर हम लोग जाए तो जाए कहाँ, सरकार उजारने पर लगी है लेकिन बसाने पर नहीं। आखिर हम लोगों का भी पेट और परिवार है, आखिर इसे भी देखना पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने कई बातें कही है। हटाया गया, क्या कहना है आपको? हम लोग गरीब आदमी हैं, यहीं पर ठेला वेला लगा के काम करते हैं, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? कहीं पर तो सरकार इसका मुआवजा देगी ना, कहीं पर सेटिंग करेगी ना। हम लोग क्या करेंगे? गरीब आदमी हैं, हम लोग का ठेला वेला पूरा उजड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया। आप अक्सर देखते होइएगा कि दुकान आगे में लगाते हैं, वहाँ बैनर भी रहता है, और किसी यात्री से अगर उसका बैनर या किसी दुकान में सट जाता है तो दुकानदार मार करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। हम लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं, हम लोग के दुकान पे भी रहते हैं, हम लोग ऐसा कभी नहीं होता है। हम लोग के दुकान पर ऐसा कुछ, हम लोग का ऐसा दुकान पर कभी ऐसा नहीं होता है। हम लोग के दुकान पर यात्री उतरता है, बैठता है, सामान लेता है, आराम से जाता है। हम लोग के दुकान पर ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। अब क्या करेंगे अब आप लोग? हम लोग क्या करेंगे? सरकार उसका व्यवस्था करे, कहीं गरीब आदमी सबको जो है जैसे लगा रहे, ठेला वेला लगा रहे तो शायद जगह दे। ठेला लगाने के लिए थोड़े मना है कि अस्थायी जो अतिक्रमण हो जाता है। अस्थायी अतिक्रमण हो जाता तो हम लोग ठेले पर ही काम करते हैं, ठेला पर अति करेंगे। क्या नाम है आपका? हरि कुमार साहू। कौन सा जगह है ये? दिल्ली, दरभंगा दिल्ली मोड़ है। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में कुलपति की अध्यक्षता में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मनाया गया जयंती समारोह। भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आदर्श मर्यादा कायम की। वे भारत एवं बिहार के इतिहास में महान विभूति थे। उनका जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा था, फिर भी उन्होंने परिश्रम पूर्वक अनेकानेक डिग्रियां प्राप्त की थी। डॉक्टर राजेंद्र ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके जीवन एवं कार्यों से प्रभावित होकर हमारे यहाँ अनेक अच्छे नेता बने। ये बातें मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर जुबली हॉल में समाजशास्त्र विभाग के तत्वाधान में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीवन एवं कार्य विषय पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही। तो वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर 300 से अधिक शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं ने अपनी सहभागिता निभाई। एक जाज्वल्यमान विभूति रहे, जीवन उनका संघर्ष में रहा है और अपने मुकाम की ओर पहुंचने के लिए उन्होंने कई तरह की डिग्रियां हासिल की, कई तरह का ट्रैक चेंज किया अपने लाइफ साइकिल को चेंज करने के लिए। अंततः वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया और बहुत सारी ऐसी संस्थाओं को जन्म दिया उन्होंने, जिससे श्री बाबू तरह के कई अग्रगण्य नेता जो बिहार के विभूति बने, उन्हीं के अम्ब्रेला से निकला। अब आया कार्य उनका दो तरह से हम देख सकते हैं। आज़ादी के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जनताओं की समस्या और भूकंप उस समय ज़्यादा आता था, में सेवा दल के गठन में उनका योगदान रहा, कांग्रेस के सेवा दल का। इस तरह का कई अनूठा काम उन्होंने किया है और राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने एक मर्यादा सेटअप किया कि जवाहरलाल नेहरू के समय में भी विधेयक
15-15 दिन तक टेबल पर रहता था और कभी कभी बुला के विचार दिया जाता था और खुद वो विधेयक लौट के फिर से अमेंड होके वो आता था। दरभंगा रेलवे स्टेशन के आरपीएफ पुलिस ने ट्रेन से नल चोरी करने के मामले में 3 लोगों को पकड़ा, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा रेलवे स्टेशन के यार्ड में लगे ट्रेन से नल चोरी करने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार दरभंगा आरपीएफ पुलिस के द्वारा किया गया। बता दें कि 2 युवक ट्रेन से नल चोरी कर रहे थे। वह आरपीएफ को देखकर भाग खड़े हुए। बाद में जब पुलिस इसकी तलाशी करना शुरू की तो यह पकड़े गए। तो वहीं दोनों युवकों के द्वारा जिस दुकान में नल बेचे गए उस दुकानदार को भी पकड़ लिया गया और तीनों को पकड़कर दरभंगा आरपीएफ पुलिस ने आरपीएफ थाने ले आई, जहां कागजी कार्रवाई की गई। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्तों में से पहले का नाम देव कुमार उर्फ शिवम कुमार है, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मी सागर का रहने वाला है। तो वहीं दूसरे अभियुक्त का नाम पृथ्वी कुमार उर्फ कालू है और यह भी विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मी सागर वार्ड नंबर 16 का रहने वाला है। तो वहीं जिस दुकानदार को गिरफ्तार किया गया उस दुकानदार का नाम शंकर शाह है, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजमनगर दुर्गा मंदिर के पास का रहने वाला है। तीनों पर कागजी कार्रवाई करते हुए आरपीएफ ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं इन सभी बातों की जानकारी आरपीएफ के द्वारा बुधवार को दोपहर 3 बजे दी गई। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दरभंगा के लहरियासराय में स्थित धरना स्थल पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दिव्यांगों के बीच कंबल का किया गया वितरण। दरभंगा के लहरियासराय के धरना स्थल पर विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर पर पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। यह पूरा कार्यक्रम बुधवार को दिन के 11:30 बजे आयोजित किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों दिव्यांगजन मौजूद थे, जिनके बीच में कंबल वितरण किया गया। तो वहीं इस मौके पर मौजूद कई लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। इसके अलावा दरभंगा दिव्यांगजन के अध्यक्ष ने कई बातें कही है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद लोग। मनाते आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा हमारा ख्वाजा गरीब नवाज का डायरेक्टर जो है हमारे साथ है। कभी भी हमारा जो है उदास होने का दिक्कत नहीं है। कभी भी कोई भी दिक्कत होती है तो हम उनके पास समस्या लेके जाते हैं, तो मेरा समस्या रोडे पर हल हो जाती है। आज विकलांग को आज समाज कल्याण कितना कंबल बांटे? आज हम 200 कंबल, 200 भोजन, 200 कंबल, इससे ज़्यादा हमारी औकात नहीं। साइकिल भी मिलने वाला है। ट्राई साइकिल सरकार की तरफ से मिलने वाली है। अभी जो डीओसी डायरेक्टर साहब है बहुत अच्छे हैं। ये पहले रहते तो आज विकलांग का ये दशा नहीं रहता। यहाँ का समाज कल्याण का बड़ा बाबू और नाजिर जो है वो टेंट लगाने का काम और कुर्सी लगाने का काम वही करते हैं। इसलिए कि हम लोग तो दल चलाते हैं, विकलांग का दल चलाते हैं, लेकिन हम लोग को दूर रखता है इसलिए कि उसका बजट आता है, उसका बजट आता है 10 लाख 5 लाख बजट आता है। हमको अलग रखता है इसलिए कि वो तो जानता है, जानकारी है कि वो अमरनाथ हल्ला करेगा, कि बजट के लिए हल्ला करता है। और बजट तो उचित है ना कि विकलांग के बीच आयोग का मांग भी किए हैं। हम विकलांग आयोग हमको चाहिए। अगर मैं मंत्री जी से मांग के आऊँ कि इस बार जो आपको हम बड़े प्यार से विकलांग सब बनाया है, तो हम लोगों को आयोग चाहिए, हर जिला में आयोग चाहिए। आज विकलांग पुनर्वास केंद्र में शुगर रैन बसेरा कर रहा है, उसके लिए भी हम मांग किए हैं कि वो डीएमसीएच का जो है रैन बसेरा हम विकलांगों को चाहिए। जो आज अतिक्रमण में विकलांगों को रोड पर बैठने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमरनाथ नायक, जिला अध्यक्ष दरभंगा। ये विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर ये विकलांग संघ द्वारा ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम के लिए खास तौर से विकलांग संघ के अध्यक्ष अमरनाथ नायक जी को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम जो एक पैसे वाले नहीं कर सकते हैं और जो ज़्यादा धनपति और धन वाले लोग नहीं कर सकते, वैसे काम का आयोजन करके एक लोगों को एक समाज को मैसेज देने का काम कर रहा है कि जिसका कोई नहीं है उसका विकलांग भी है और विकलांग की सेवा करना, विकलांग का सेवा करना विकलांग का काम है। इसलिए हम आज ये इस अवसर पर हम विकलांग संपूर्ण देश के विकलांग के साथ दरभंगा जिला के विकलांग संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो इस तरह का आयोजन किया और इस आयोजन में मुझे भी बुलाया और हम इस कार्यक्रम में ही नहीं, हम दरभंगा जिला के सभी विकलांगों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। कभी किसी को
बिहार राज्य व्यवसायिक संघ के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष किया गया आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन। लालशाहपुर गांव के लोग थे मौजूद। बुधवार को दोपहर 1:30 बजे आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन दरभंगा जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष किया गया। यह धरना प्रदर्शन बिहार राज्य व्यवसायी महासंघ के तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस धरना प्रदर्शन में लालशाहपुर गांव के वे लोग मौजूद थे जिनके घरों पर मंगलवार को बुलडोजर चला था और उसके घर ध्वस्त हो गए थे। इसी को लेकर ये सभी लोग इसी बैनर के तले आकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी मांगें रख रहे थे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग मीडिया को। यहाँ रहने वाला हम लोग चोरा कर नुका कर उसको रखे। गजिंदर सिंह, मनीष सिंह नहीं है, गजिंदर सिंह है। जो कर रहा है सो ही कर रहा है। करते करते हमको करा कि घर के दबा दिया, केरा रोप दिया, वो भी सही रह गए। आप कर रहा है कि आप घर में बलडोजर घुसा रहा है, बाल बच्चा को कहाँ लेकर जाएंगे। अब इतना कहने पर क्या बोलता है कि भागेगा नहीं तो क्या, यहाँ पर रहने नहीं देंगे। गजिंदर सिंह कौन है? गजिंदर सिंह कौन है? राजपूत है। क्या है वहाँ का? वहाँ का क्या है वो? कोई नहीं है, हेल्पर है। हाँ तो वही ना है। कहाँ के बासी, कहाँ के घर, कहाँ के द्वार, यहाँ का सबको 50 साल से हम बसे हुए हैं, लेकिन यही है कि हमको सके घर गजिंदर सिंह उजाड़ रहे हैं। हमको सके नहीं कहीं पर बसने के रहने को कोई व्यवस्था नहीं है। घर उजाड़ दिया, बलोजर से घर उजाड़ दी है। ये ठंडा के मौसम है, हम लोग कहाँ जाए? बाल बच्चा लोग कहाँ से आया? जगह बता दिया, न जगह दिया है सर, न जगह दिया है, न बताई है। आप उजाड़ रहा है हमको। 7 पुष बीत गए, कहाँ जाएंगे? तब अभी उजाड़ सके बच्चा के लिए शादी बियाह फेंकने छी, वह जलमौती भेल है, ओकरा लऽ कऽ कहाँ जाए? पानी टैंकर तब की कहे बनाल घर को उजाड़ दिया। दादा बादा परदादा छिरदादा पूरा गुजर गया। तब मांग करते हैं कि हम वहाँ पर हमारा जमीन दीजिए, घर बना के दीजिए, और नहीं वहाँ पर बसेरा दीजिए। जिस तरह से अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को इस ठंड के मौसम में बेघर किया जा रहा है, शहरी जो छोटे मोटे व्यवसायी है उसकी रोजी रोटी छीना जा रहा है, इसके खिलाफ पटना में बिहार विधानसभा का घेराव चल रहा है। तो पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालय पर गरीब दस्तक दे रहे हैं कि बुलडोज़र राज के खिलाफ हम संघर्ष में सड़क पर हैं। आज दरभंगा जिला में भी पोलो मैदान से चलकर यह मार्च दरभंगा के जिलाधिकारी के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन के रूप में दरभंगा डीएम को अपनी मांग पत्र देंगे और कहेंगे कि महोदय, आप जो अतिक्रमण कर रहे हैं, आप जो बुलडोज़र राज चला रहे हैं, आप हमको बताइए कि हमारा दादा का 7 पुरखा जिस ज़मीन पर बस चुका है, हम कहाँ जाएं? आप बहादुरपुर के शाहपुर में आपने देखा, जिसको कल परसों पर्चा 29 लोगों को दिया गया है, 120 लोगों का पर्चा अभी तक दिया नहीं गया है। और जिस ज़मीन की पर्चा दी गई है उस गरीबों को पता नहीं है कि ज़मीन कहाँ है, उस गरीबों को पहुँच पथ नहीं है, और उसको पर्चा दे करके बलगलाया गया और बुलडोजर दे करके 7 पुश्तों की मकान को तोड़ा गया। हवाला दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कि हाई कोर्ट का फैसला है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, वेंडर एक्ट है। लेकिन आज तक बिहार सरकार इस 20 वर्षों में वेंडर एक्ट को लागू नहीं कर पाया है। हम वेंडर एक्ट को लागू करने की मांग करते हैं, फुटपाथ दुकानदारों के लिए मार्केट की मांग करते हैं, और जो जिस ज़मीन पर बसे हुए हैं अगर वो ज़मीन बसने लायक है, बांस की ज़मीन है, तो आप उसको पर्चा दीजिए। अगर सड़क की ज़मीन है तो आप सड़क बनाइए और बांस की पर्चा दीजिए, न कि भू माफिया के इशारे पर आप भू माफिया के सत्ता चलाने के लिए, भू माफिया को बचाने के लिए, भू माफिया की दादागिरी की रक्षा के लिए ये सरकार चला रहे हैं। तो इस सरकार को नहीं चलने दिया जाएगा। इस मनमानी के खिलाफ हम लगातार आंदोलन में हैं, संघर्ष में हैं, और बड़ी व्यापक आंदोलन होगी, और इसी आंदोलन के आग में ये सरकार चलने उलने वाली नहीं है। बुलडोजर राज ध्वस्त होगा।